एंट्री टेस्ट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एफएससी फिजिक्स सिलेबस में से आपके हर चैप्टर के हर टॉपिक में से आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जैसा कि एनएमडी कैट है, पीएमसी है, ई कैट है, यूएचएस है, आपके हर टॉपिक की ये एमसीक्यूज कैसे बनती हैं इनको बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, अपने इस चैप्टर के हर टॉपिक में से किस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पॉइंट्स हो सकते हैं या एक फार्मूला से रिलेटेड आपकी एमसीक्यूज कैसे बनती हैं, इन मेजर पॉइंट्स को बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का क्या कुछ रिलेशन रहेगा, और वो करंट कैरिंग कंडक्टर डिफरेंट तरह के आपके पास कन्फिग्रेशंस के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक रॉड टाइप कंडक्टर हो, आपके पास कोई एक कॉइल टाइप कंडक्टर हो, आपके पास कोई कर्व की सूरत के अंदर कोई वायर हो, कोई आपके पास सिंगल लूप हो। तो इस तरह की डिफरेंट सिमेट्रीज जो कि कंडक्टर की शेप बन सकती हैं, और उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या कुछ रिलेशन रहेगा बेटा, हम ये डिस्कस कर रहे थे। पहला हमारे पास है बेटा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें से आई करंट पास कर रहा हो, और आई करंट के पास होने की वजह से एम्पेयर ला ये अपने बाहर सर्कुलर रिंग्स की सूरत के अंदर जो कि कंसेंट्रिक होंगी, और सेंटर उनका इसी कंडक्टर के ऊपर लाई करता है। इसके बाहर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही होंगी सर्कल की सूरत के अंदर। रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का बेटा कैलकुलेट किया था, वो था बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, अगर आर को कांस्टेंट रखा जाए, म्यू नॉट कांस्टेंट है, बी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने ग्राफ किस तरह के होते हैं अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में सिंपल डायरेक्ट रिलेशन हो। हियर इज बेटा, अगर आप बी और आई के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इनके दरमियान में ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे, तो बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। उसकी वजह क्या है कि दोनों सिंपल डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर पावर 1 है। तो ये मैं ग्राफ का अंदाज़ा आपको सिखा चुका हूँ। दूसरा ग्राफ, अगर आप बेटा करंट को कांस्टेंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और 1/r, अगर इनके दरमियान में आप रिलेशन बनाएंगे ग्राफ का, तो ग्राफ बेटा आपके पास क्या होगा। अगर तो इसे 1/r लिखेंगे तो ग्राफ आपके पास बेटा अब भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 1 हो जाएगी। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर आप बी और आर के दरमियान में रिलेशन बनाना चाहेंगे ग्राफ के लिए, तो हेयर इज बेटा आर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इनके दरमियान में अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ, चूंकि इन्वर्स रिलेशन है, मैंने बेटा सिखाया था, ग्राफ आपके पास होगा हाइपरबोला। हेयर इज, ये आपके पास बेटा हाइपरबोला बनता है। तो ये ग्राफ हमने बेटा डिस्कस करने थे। इसके बाद हमारे पास कोई करंट कैरिंग अगर लूप हो, इस लूप की सूरत के अंदर हेयर इज हमारे पास कोई एक स्मॉल लूप है जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर रखी हुई है, जिसका रेडियस आर है, और दो पॉइंट्स आप इसके एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। इसके एक्सिस के अलॉन्ग एक पॉइंट पी कंसीडर करें और ये भी पी कंसीडर करेंगे, दोनों जो कि वाई डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। इस तरह की लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन आपने पढ़ा था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। अब भी इसके अंदर वही रिलेशन रहेगा, आर को कांस्टेंट करेंगे, बी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चले जाएंगे, और इन दोनों के दरमियान में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। इसी तरह से अगर आप आई को कांस्टेंट करेंगे तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। तो ग्राफ आपने दोनों देख रहे हैं, अगर 1/r के दरमियान में बनाएंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा, अगर आर और बी के दरमियान में ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपके पास बेटा हाइपरबोला होगा, इस तरह की शेप इख्तियार करेगा। इसी तरह से बेटा किसी एक वायर के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहें जो कि एक आर्क की सूरत के अंदर हो, ये आपके पास आर्क या कर्व है जिसकी सूरत के अंदर ये वायर आपके पास मौजूद है, और ये एक पॉइंट है जिस पी पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा जो कि इनटू द पेज लगाई गई है। इस आर्क का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर है, दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। आर्क के दोनों पॉइंट्स का यहाँ से डिस्टेंस आर है। जो एंगल ड्रा हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, वो अगर एंगल बेटा थीटा हो, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr और इनटू थीटा। अब थीटा आपके पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कांस्टेंट बना सकते हैं बेटा इसको।
म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो रिलेशन फिर से वही आएंगे, बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। और आपके पास जो ग्राफ होगा बेटा वो ग्राफ इस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। और अगर बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए आर के, अगर आप करंट को कांस्टेंट कर देते हैं तो ग्राफ बाकी ये दो इस तरह की शेप इख्तियार कर जाएंगे। तो ये दोनों ग्राफ आपने इस कर्व के लिए भी देखने हैं, यानी कि एक आर्क की सूरत के अंदर अगर आपके पास कोई एक वायर मौजूद है और उसमें से आई करंट पास कर रहा है तो अपने बाहर ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसी तरह से बेटा एक सोलिनॉइड का केस आपने पढ़ा था, सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन था बेटा आपके पास म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई एल इनटू आई, या सिंपल इज म्यू नॉट एन आई आपने पढ़ा, जहां आपके पास बेटा एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। अगर आप लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और ग्राफ बेटा ये ड्रा होगा। और इसी तरह से अगर आप आई को कांस्टेंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान में ये दो तरह के ग्राफ बनेंगे। अगर तो सिंपल इज दैट मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे तो इन्वर्स रिलेशन है, ग्राफ बेटा हाइपरबोला होगा। अगर आप 1/लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि ग्राफ से रिलेटेड हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए देखने थे और डिफरेंट तरह की सिमेट्रीज के लिए कि आपके पास कंडक्टर किस तरह के हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।